हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। टुडे टॉपिक हाउ टू स्टार्ट नेशनल सेफ्टी डे स्पीच। मतलब कि नेशनल सेफ्टी डे का स्पीच कैसे स्टार्ट करें, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है। इसका मैंने एक सैंपल है, आपको सैंपल में स्पीच दे के बताऊंगा। एक स्क्रिप्ट भी हमने लिखा है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, क्या स्टार्ट करें, क्या टॉपिक रखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक राम बाबू सेफ्टी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का घंटी भी दबाएं ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लेके आता रहूं, आपको मिस ना हो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैं आज के दिन में अभी नेशनल सेफ्टी डे आने वाला है। मैं एक सुरक्षा अधिकारी हूँ। साथ ही साथ सभी सुरक्षा अधिकारी को, काम करने वाले भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को पता है 4 मार्च आने वाला है और सभी का एक ही समस्या है, नेशनल सेफ्टी डे के ऊपर में भाषण कैसे देना है। और सभी को मन में क्वेश्चन आता है कैसे देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या बोला जाए, कैसे भाषण को स्टार्ट किया जाए। इसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोग घबराने लगता है, साथ ही उनके चेहरे पे पसीना आता है, जिसे कैसे करें, क्या करें। तो इससे उसे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको आइडिया बताता हूँ कैसे स्पीच को स्टार्ट करना है। स्पीच को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके माइंड में सेट करनी है। जैसे कि जो आपका स्पीच होगा, उस स्पीच के अंदर में आपको लॉजिकली, इमोशनली और टेक्निकली आपका भाषण मिक्स होना चाहिए। साथ ही आपको आपका स्टार्टिंग का 2 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो 2 मिनट कभी भी आपको घबराना नहीं है। तो कैसे कैसे करना है ये आपको मैं एक भाषण का सैंपल देके मैं आपको स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि नमस्कार भाई, फ्रेंड, या कुछ भी बोल सकते हो, या सलाम, जो भी आपका एज पर कंट्री के हिसाब से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी स्टार्टिंग का वर्ड जो बोलना है आपको वो क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के मौके पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ पर किसके लिए आए हो, किसके लिए आए हो यहाँ पे आप। पैसा, जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए। एक लेबर भाई यहाँ पे कितना रुपया कमाता है, 300 रुपया पर डे। एक महीने में कितना कमाएगा, 9,000। अभी उसकी एज कितनी है, 20 साल है। मतलब कि वो 50-60 साल तक काम करे तो उसके पास अभी 35 से 40 साल की वर्क अभी भी काम कर सकता है। तो एक 35 से 40 साल में वो कितना कमाएगा, 35 से 40 लाख कमाएगा। वो 35 से 40 लाख कब कब कमाएगा, जब वो सुरक्षा के साथ काम करेगा तभी ना पैसा कमाएगा। अगर वो सुरक्षा के साथ काम नहीं करेगा तो पैसा कभी नहीं कमा सकता है। उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोनी पड़ सकती है। देखो दोस्तों, एक छोटी सी भूल एक बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म देती है और आपकी हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना सकती है। जरा आप सोचिए, आपके साथ किस किस का भविष्य जुड़ा हुआ है। आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार, पता नहीं कौन कौन है जो आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, जो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपके दुनिया में सारे पैसे लेके भी एक माँ के लिए एक बेटा, एक बहन के लिए भाई, बेटा के लिए पिता, बीवी के लिए पति, दोस्त के लिए जिगरी यार नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं, जब एक ठेकेदार आपको बोलता है एक काम करो और घर चले जाओ, पता नहीं आपके अंदर उस शक्तिमान की एनर्जी कहाँ से आ जाती है कि आप 8 घंटे का काम आप 2 घंटे में घर करके जाने के लिए घर पे तैयार हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि जल्दीबाजी में काम करने से कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। इसके कितने मजदूर भाई की आज तक ऐसी दुर्घटनाएं हुई है और बहुत सारे लोगों की जान भी गई हुई है। तो हमको कभी भी शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए। आपने ये भी सोचा है क्या कि बहुत सारे लोग मजाक करते हो, बहुत सारा ऐसा मजाक में बहुत सारा आदमी का जान गई है। मैं ऐसी एक से दुर्घटना आपको बताता हूँ। जैसे कि लंच टाइम में सभी मजदूर भाई खाना खाते हैं, लेकिन कुछ मजदूर भाई खाना खाने के बाद क्या करते हैं, आपस में मजाक मस्ती करते हैं। एक मजाक मस्ती चल रही थी। उस मजाक में शर्त क्या लगी कि जो सबसे ज्यादा ईंट लेके जाएगा उसको हम लोग 500 दिया जाएगा। तो एक मजदूर भाई ने क्या किया, 10 ईंट उठा के ले गई। दूसरी मजदूर भाई ने 15 ईंट उठा के ले गई। तीसरे मजदूर भाई ने 20 ईंट उठा के ले गई और चलते चलते उनका बैलेंस बिगड़ा और वहीं पे वो गिर गए
गिरने से उनकी कमर की हड्डी टूट गई और कुछ दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो जरा जरा सोचिए, वो 500 रुपये के लिए एक मजदूर भाई ने अपनी जान चली गई। अगर आप भी ऐसा आप शर्त लगाते हो तो आज के बाद से बंद करिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसे ही आपके साथ दुर्घटनाएं हो सकती है, आपकी भी जान जा सकती है। साथ ही साथ आपको ये पता है क्या, आपका वर्कर भाई का हेलमेट का कलर येलो क्यों होता है? सेफ्टी वाले का कलर हेलमेट का कलर ग्रीन क्यों होता है? हमारे साहब लोग का सेफ्टी हेलमेट का कलर व्हाइट क्यों होता है, व्हाइट ब्लू क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी रेड लाइट देखी है? पीली लाइट का मतलब क्या होता है? सड़क को कार पार करने में खतरा है, इसलिए आपको हेलमेट का कलर पीला है, क्योंकि आप हर समय खतरे में काम करते हैं और खतरे के साया में रहते हैं। आपके लिए इसलिए आपको हर कदम पे सुरक्षा के साथ रहकर काम करना है और आपके आसपास और साथ में काम करने वाले की जान भी बचानी है। अगर आपको लगता है कि कोई भी गलत काम कर रहा है तो आप उन्हें रोकिए और आप उन्हें काम मत करने दीजिए। कि याद रखिए कि हर आदमी के पीछे उनका परिवार है, उनका फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनको समझाइए। और आपने ये कभी सोचा है क्या कि लाल रंग का मतलब बहुत ज्यादा खतरा होता है? मतलब बिजली का काम करने वाले भाई को लाल रंग का हेलमेट दिया जाता है, इसलिए आप कभी भी उनका काम आप मत कीजिए। जो बिजली के काम के लिए जो निर्धारित आदमी है वही बिजली का काम करेंगे। आपने सोना कभी देखा है क्या? सोना का रंग भी पीला होता है। तो हमारे मजदूर भाई कंपनी के लिए सोने का पिलर है, जिसपे कंपनी की छत की नींव टिकी हुई है। जब आपको कुछ होता है तो कंपनी को बहुत भारी नुकसान होता है और बहुत भारी बदनामी होती है। कई बार तो कंपनियों के दुर्घटनाओं के कारण बंद ब्लैकलिस्ट तक हो जाती है। तो आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कंपनी के लिए आपको आसपास में काम करने वाले भाई के सुरक्षा के साथ काम करना है। आपको अपनी जान बचानी है, साथ में आपके साथ में काम करने वाले मजदूर भाई की भी जान बचानी है। दोस्तों, आप लोग ने जानवर को सुरक्षा में रहते हुए आपने देखा है क्या? नहीं देखा है? चलो मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए, जब एक कुत्ता अपने छोटे बच्चे को अपने मुंह में यहाँ से पकड़कर वहां लेके जाता है, तो आपने नोटिस किया होगा, कुत्ते ने कभी अपने बच्चों को दांत लगने नहीं दिया और ना कभी खून निकलते हुए आपने देखा होगा। आपने बंदर को देखा होगा, उसने अपने बच्चे को माँ से चिपके रहते हैं और माँ उस डाली पर कूदती रहती है। कभी बच्चे को आपने गिरते हुए देखे हो दोस्तों? नहीं। सुरक्षा के क्षेत्र भी ऐसे ही है। सुरक्षा अधिकारी को एक कुत्ते की तरह अपने मजदूर भाई की जान बचानी होती है। इसलिए हम कई बार आपको अपना काम करने से रोकते हैं, आपको हाइट पर चढ़ने नहीं देते हैं। आप चढ़े रहते हो तो आपको नीचे उतार देते हैं। अब आपकी बारी है, आपको ऐसे ही काम करना है जैसे बंदर ने अपने माँ को पकड़े रहते हैं। ऐसे ही आपको जब हाइट पे काम करते हो तो आपको सेफ्टी बेल्ट के साथ में काम करना है, सेफ्टी हेलमेट पहनना है, सेफ्टी शूज पहनना है, हाथ में हैंड ग्लव्स पहनना है। तो आपके साथ दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो नुकसान की संभावनाएं कम होगी। आपको डर से नहीं, आपको दिल से सुरक्षा करनी है। सेफ्टी कोई बड़ी चीज नहीं है। याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो जब चाकू उठा लेते थे तो आपके माँ और पिताजी डरा धमका कर आपसे ले लेते थे कि कहीं आपको चोट न लग जाए। आप भी ऐसा अपने बच्चे के साथ करते ही होंगे और आप करेंगे भी। और आप याद कीजिए, जब आपकी माँ खाना बनाती थी तो आप चूल्हे के पास चले जाते थे तो आपको आपकी माँ उठा के दूर बिठा दिया करती थी कि कहीं आप जल न जाए। तो दोस्तों, सेफ्टी कोई साइंस नहीं है। आपको अपनी आंख खोल के काम कीजिए। आप लोग अपने आसपास देखकर काम चालू कीजिए तो दुर्घटनाओं को बहुत हद तक रोकी जा सकती है, अगर सूझबूझ के साथ काम की जाए तो। दोस्तों, आजकल मोबाइल का जमाना है। एक से एक महंगे फोन हमारे वर्कर भाई भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, और साथ में हमको लीड फोन भी आता है। अब जो जिसको लीड बोलते हैं, आप याद कीजिए कि आपने कभी ऐसा सोचा है, आपने कभी महसूस किया है? कभी कभी आप फोन पे बात करते करते आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है और आपको जाना कहीं और था, आप चले कहीं और जाते हैं। दोस्तों, सोचो आप दुकान पर गए हो, अचानक फोन आया और बात करने लगे, और होता क्या है कि हमारा ध्यान फोन पे होता है और कुछ सामान
कुछ सामान और पैसे दुकान पर छोड़ देते हैं और घर आ जाते हैं। याद कीजिए, जब हम घर आते हैं तो मैंने क्या छोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग एक इंसान है, एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। तो आपको कार्य करते समय मोबाइल फोन पे बात करना है। बात करने से दुर्घटनाएं की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसे हो रही है। एक दुर्घटना मेरे को याद है, हमारे एक साइड पे एक बेसमेंट में काम चल रहा था और अचानक मिट्टी का ढेर गिरने लगा। बहुत सारे हम मजदूर वहां काम कर रहे थे, वहां से दूर भागने लगे। लेकिन जब मिट्टी का ढेर हटाने का काम चालू हुआ तो एक वर्कर की वहां पे लाश पड़ी हुई थी। तो वो भाई वहां पे बाद में पता चला कि वो भाई वहां पे पेशाब करने के लिए गए थे और बहुत बार लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन वो हेडफोन लगाए हुए थे इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दिया और वो दुर्घटना का शिकार हुए। तो ऐसा दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है, आप भी ऐसा हो सकते हो। और एक कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हेडफोन लगा के बातें कर रहे थे और अचानक उनका ध्यान फोन पे था और वो किनारे पे गए और नीचे गिरने से वहां से उनके साथ अनहोनी हो गई, दुर्घटनाएं हो गई। तो दुर्घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दुर्घटना मेरे को नहीं होगी, सेफ्टी वाले की नहीं होगी, इंजीनियर की नहीं होगी, केवल वर्कर्स के साथ ही, किसी के साथ भी हो सकती है। तो हम लोग अक्सर वर्कर भाई को बोलते हैं कि हेलमेट पहन लो, हाइट पर हो तो बेल्ट पहन लो। ये लोग क्या बोलते हैं, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता है। आप लोग बताइए कितना आदमी खाना बहुत समय से खाते हो लेकिन आपका जीभ कट जाता है। बहुत सारे लोगों का जीभ कट जाता है, जबकि हम खाना बचपन से ही खाते आ रहे हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो हमको काम के टाइम भी हमने ओवर कॉन्फिडेंस में काम किया तो हमारे साथ भी ऐसे दुर्घटनाएं हो सकती है। मैं बहुत बार साइट पे देखा हूँ कि कुछ लोग सेफ्टी वाले के डर से सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी गूगल्स पहन लेते हैं। ऐसा कंटिन्यूअस होता है यार। मतलब हम आपको सेफ्टी आपके दिल से करनी है कि ना कि किसी को दिखावा के लिए, देख के लिए। आप हमको धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने फैमिली को धोखा दे। आपके साथ कुछ भी हादसा हुआ तो सबसे ज्यादा परेशान आपकी फैमिली होगी। हम पुलिस वाले नहीं है, हम आपकी सुरक्षा के लिए है। और भी है, मैं आपको दिए गए पीपीई का यूज के बारे में बताता हूँ, कितना यूजफुल है और कितना कॉस्टली है। तो पहले आप सेफ्टी हेलमेट का आपको यूज बताता हूँ। आप सोचो आपकी फैक्ट्री में आग लग गई और आपके पास कुछ यंत्र नहीं है बुझाने के लिए, तो आपके पास पानी लेके आना है। कैसे आप लेके आओगे? आपका जो सेफ्टी हेलमेट दिया गया है उसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 लीटर पानी आ जाता है। अगर 100 वर्कर है 200 से 300 लीटर पानी आएगा। एक बार में 200 से 300 लीटर पानी लेके आए और आग पे फेंके तो एक बड़ी से बड़ी आग को बुझा सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ इसका आप लोग गलत उपयोग करते हो। आप क्या करते हो, कुछ अगर आपस में झगड़ा हुआ तो आप एक दूसरे के सर पे मारते हो। ये जीवन सुरक्षा यंत्र है, न कि जानलेवा यंत्र है। साथ ही साथ और भी मैं आपको एक एको में एक्सीडेंट बता रहा हूँ। आप कारपेंटर का काम करते हो, आप कील ठोकते हो, आप गूगल्स नहीं पहनते हो, उसका किल्स टूटा, आपके आंख में लग गया, आपने गूगल्स नहीं पहना है, आपकी आपका आंख खराब हो गया, तो आपका शादी नहीं हुआ तो आपसे कोई शादी करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। मैं लड़की होंगे तो मना कर दूंगा क्योंकि उसको दिखता ही नहीं तो मैं उससे क्यों शादी करूं। और भी एक आपको स्टोरी मैं बता रहा हूँ। एक 3 मीटर पे एक आदमी हाइट पे काम करता है, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस नहीं पाना है और वो नीचे गिरता है। गिरने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। साथ ही उसके बीवी बच्चे सब आते हैं और डॉक्टर क्या बोलता है, अभी एक लाइफ में कभी भी नहीं चल सकता। कुछ दिन के बाद क्या करते हैं, उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ ही फरार हो जाती है। तो सोचो उस आदमी का माँ बाप का क्या होगा, उसके बच्चे होंगे उनका क्या होगा, उसका कौन देखभाल करेगा, कहाँ से उसके पैसे आएंगे। तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है एक्सीडेंट के बाद। तो ऐसा हमको नहीं करना है। और भी मैंने एक बहुत सारा ऑब्जर्वेशन देखता हूँ साइड के ऊपर में, किसी को चोट लग गई, कुछ भी हो गई तो आप क्या करते हो, 2 हाथ पकड़ते हो और एक पैर पकड़ते हो, लेके चलाते हो। एटलीस्ट उसको क्या हुआ है तो देखना। अगर आपकी हाथ पैर टूट गया हो तो ऐसा लाओगे तो और भी नुकसान नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आप किसी भी आदमी को, जब आप साइड से कुछ हुआ, आप फर्स्ट एड रूम तक लेके आते हो, स्ट्रेचर का यूज करो। अगर स्ट्रेचर नहीं है तो आप प्लाई यूज कर सकते हो, स्कार्फ फोल्डिंग का चाली यूज कर सकते हो लेके आने के लिए। तो ये आपका
मैंने एक नेशनल सेलिब्रिटी को अपने स्क्रिप्ट दिया, भाषण दिया, आपको कैसा लगा? आप एक चीज याद रखो, आप जो भी बोलते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है। और स्टार्टिंग का 2 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, खुद को संभालना है। स्टार्टिंग के 2 मिनट में सबकी हवा टाइट रहती है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, बोलते जाते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस आता जाता है और हम भाषण को सही में अचीव कर लेते हैं। तो आपको कैसे लगी हमारी स्क्रिप्ट? अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो हमारा डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आपके लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक नीचे लाइक का बटन है, लाइक दबाएं और वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी को भी ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सैंपल लेना है, तो आप नेक्स्ट टाइम स्पीच आप अच्छा से अच्छा स्पीच दे सकते हो। और भी कुछ इंप्रूवमेंट तो आप कमेंट कर